जय श्री सीताराम। आप अपने पास वॉलेट रखते होंगे या फिर आप फीमेल है तो अपने पास पर्स रखती होंगी। वॉलेट या पर्स पैसे रखने के लिए रखा जाता है निसंदेह, लेकिन आपको ये लग रहा है कि ये पैसे जो हैं केवल मेरी जेब तक ही सीमित है। मतलब मैं मार्केट गई या गया तो जो पैसे मेरे पास रखे बस वहीं तक ये वॉलेट या पर्स सीमित है। नहीं जी, नहीं नहीं, ये और भी ज्यादा बातों को इंडिकेट करता है या आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा मोल्ड मतलब बहुत ज्यादा परिवर्तित कर सकता है। आपके कैरियर को, हाँ जी ध्यान से सुनिए, आपका वॉलेट या आपका पर्स आपके कैरियर को बढ़ा भी सकता है और खराब भी कर सकता है। आपका वॉलेट या आपका पर्स आपके भाग्य को आगे भी ले जा सकता है, डाउन भी कर सकता है। आपका वॉलेट या आपका पर्स आपके अट्रैक्शन को, आपके आकर्षण को, लोग कई होता है ना, कई बार हम किसी से बहुत आकर्षित हो जाते हैं, भले ही उसका फेस कट सामान्य हो लेकिन उससे आकर्षित हम कई बार हो जाते हैं। आपके आकर्षण को बढ़ा भी सकता है और आपके आकर्षण को खराब भी कर सकता है, विकर्षण पैदा कर सकता है। हाँ जी, वॉलेट में इतनी ज्यादा ताकत है। कई वर्षों के मेरे एनालिसिस से मैंने ये पाया है कि आप जैसा भी वॉलेट या पर्स अपने पास रखते हैं, ये आपके दशमांश कुंडली, आपकी लग्न कुंडली, आपकी होरा कुंडली और आपकी जो इस समय दशा महादशा चल रही है उसके आधार पर देखा जाना चाहिए और निर्धारित किया जाना चाहिए। हालांकि मैं उन सब चीजों का एनालिसिस तो आपके लिए आज नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ टिप्स आपको बता रहा हूं जिसके माध्यम से आप जो अपने पास वॉलेट रखते हैं या पर्स रखते हैं तो आपके लिए वो लकी साबित हो। देखिए, वॉलेट में बहुत सारी चीजें होती है, किस रंग का वॉलेट आपको रखना चाहिए या वॉलेट जो भी आप रखते हैं उसको किस तरह से रखना चाहिए, किस जेब में आगे रखना चाहिए, पीछे रखना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हैं जिसका एनालिसिस पर्सनली किया जाता है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा तो आपकी कुंडलियां मुझे यहां पर देखनी पड़ेंगी जो मैं नहीं देख रहा हूं। हाँ, इसके विषय में मैं कभी सिखा दूंगा आने वाले वीडियोस में, जिसकी एक सीरीज अलग से होगी, लेकिन आज मैं आपको कुछ टिप दे रहा हूं। तो सबसे पहले नंबर पर सबसे मुख्य बात जो है वो ये निकल करके आती है, और वॉलेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, पहले पुरुषों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आपके पास जो भी वॉलेट है उसमें रुपए अस्त व्यस्त ना रखें। बड़ा नोट सबसे पीछे रखें, फिर उससे छोटा नोट, फिर उससे छोटा नोट, फिर उससे छोटा नोट। मतलब मान के चलें 500 रुपए हैं, पहले 2000 आते थे, अब 2000 तो मार्केट में दिखते नहीं है। 500 रुपए रखें, 500 के 2 नोट है आपके पास, 2 रखें। 100 के आपके पास मान के चले 5 नोट है, उसे आपने फिर रखें। उसके बाद मान के चले आपके पास 50 के नोट है, आपने फिर जितने भी 50 के नोट है उतने रखें, फिर 20 के और फिर 10 के। इस प्रकार से यदि आप इसको अरेंज करते हैं, साथ ही साथ सिक्के जो होते हैं 1 रुपए से लेकर के 10 रुपए या 20 रुपए तक भी होते हैं, तो उसे आप कहीं अलग रखें, उस सेक्शन में ना रखें जहां नोट आपने रखे हुए हैं। कई बार कुछ पॉकेट, छोटा पॉकेट सेक्शन अलग होता है, उस सेक्शन में भी आप रख सकते हैं सिक्कों को। तो ऐसे सिस्टमेटिक आपको रखना है। फिजूल के कागज, कई बार ये होता है और सिर्फ आपके साथ नहीं, कई बार मेरे साथ भी ये चीज हो जाती है जिसका मैं बहुत ध्यान रखता हूं कि हम कहीं बाहर गए और किसी ने हमें कोई बिल दिया, किसी ने हमें कोई कागज दिया जो कि महत्वपूर्ण कागज है, हम निसंदेह उसको अपने जेब में नहीं रखते हैं, हम उसे अपने वॉलेट में रख लेते हैं, जो उस समय के लिए जरूरी भी होता है। लेकिन उसके 1, 2 या 3 दिन के बाद में उस वॉलेट में उस कागज की कोई अहमियत नहीं रह जाती और एक कचरा हो जाता है। अब ये कचरे जो है ना, कई बार ये भी बिल, वो भी बिल, वो भी बिल, वो भी बिल या वो भी कागज, करते 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 गड्डी हो जाती है। कहीं आपके वॉलेट में भी ऐसी गड्डी है कागजों की, तो आप बहुत गलत ट्रैक पर हैं। देखिए, जैसे ही वो काम हुआ, अगले दिन, 2 दिन या 3 दिन के बाद आप उस कागज को निकाल बाहर करिए। बहुत जरूरी वो कागज है तो आप उस वॉलेट से निकल करके अपने घर की कहीं, जहां पर भी आपका कबर्ड है जहां आप कागजों को रखते हैं, वहां रख दीजिए घर आते के साथ। मैं तो ये कहूंगा यदि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे निकाल करके 1 दिन में तो उसे आप बिल्कुल रफा दफा कर दीजिए। इस बात का मेरे जरूर से ध्यान रखें। अच्छा, वॉलेट में भगवानों की फोटो भी रखी रहती है, मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वॉलेट में आपको भगवान की फोटोज नहीं रखना चाहिए। हाँ, अपने माता पिता की, अपने पति पत्नी या बच्चों की फोटो हो सकती है, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि वॉलेट आपके कैरियर ग्रोथ में आपको ज्यादा साथ दे तो आप दूसरी फोटो को सबको हटा दीजिए। आपका जो बिजनेस है उसका यदि कहीं लोगो है तो उस लोगो की फोटो
बनवा लीजिए। या फिर आपका कार्ड है तो उस कार्ड को, एक कार्ड में, बहुत सारे कार्ड्स को भी वॉलेट में नहीं रखने, तो एक कार्ड को अपने वॉलेट में जरूर रखिए कि आप जब भी वॉलेट खोलते हैं तो कार्ड दिखता है। कार्ड में भी विशेष तौर पर यदि लोगों का फोटो यदि आप रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। यदि बिजनेस नहीं करते, नौकरी करते हैं, तो नौकरी में आपकी जो कंपनी है, ऑब्वियसली आप अपनी कंपनी के लिए डेडिकेटेड होंगे, तभी आप आगे भी बढ़ पाएंगे। तो अपनी कंपनी का कोई लोगो हो, उस फोटो को आप अपने पास रखें, तो भी ये आपके कैरियर में बहुत ज्यादा ग्रोथ करेगा। या आपकी कोई ड्रीम कंपनी है, उसमें आप स्विच करना चाहते हैं, तो उसका लोगो भी आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। ये एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये कि यदि आप फीमेल हैं, यदि आप महिला हैं और पर्स रखती हैं अपने पास, तो पर्स में डायरेक्टली मैंने ये पाया है कि पर्स में डायरेक्टली कुछ अंदर भीतर चेन होती है छोटी सी, उसमें महिलाएं जो है वो रुपए पैसे रख देती है, उसी में से निकाल करके देती है। नहीं जी, ऐसा ना करें। आप अलग से एक वॉलेट लें, भले ही फीमेल वॉलेट लें, छोटा वॉलेट लें पैसा रखने के लिए। मतलब आपका जो पर्स है, बड़ा सा पर्स होगा ना आपके पास, उस बड़े से पर्स में भी छोटा सा वॉलेट, छोटा सा, कितना भी बड़ा आपको लेना है पैसे रखने के लिए, वो जरूर आप खरीदें और उसे आप उस पर्स में रखें। डायरेक्टली उस बड़े से पर्स में आप पैसे ना रखें, क्योंकि यदि आपने डायरेक्टली उसमें पैसे रखे तो वो फिर पूरा बड़ा सा पर्स पैसों वाला पर्स हो जाएगा। अब देखिए, यदि पैसों वाला पर्स हुआ तो याद कीजिए, मैंने अभी वॉलेट के बारे में, जो पुरुष लोग रखते हैं उसके बारे में क्या कहा कि उसमें कोई कागज नहीं होना चाहिए, कोई दूसरी चीजें नहीं होना चाहिए, फालतू की चीजें नहीं होना चाहिए। यदि आप बड़े से पर्स में यदि आप डायरेक्टली पैसे रख देते हैं किसी खाने में, तो आप फीमेल हैं, आपके पर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी फीमेल्स की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे कागज हो सकते हैं, आपके बच्चे हैं तो उनको लेकर कुछ बॉटल्स, पानी की बॉटल्स इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो फिर पूरा एक आपके पैसे रखने का पर्स होगा और वो बड़ा अस्त व्यस्त हो जाएगा। वहीं पर यदि आप उस बड़े पैसे रखने के पर्स में छोटा सा अपना उस बड़े से पर्स में छोटा सा अपना पैसे रखने का पर्स जब आप रखते हैं तो वो फिर बिल्कुल अलग हो जाता है। और उसे भी आप उसी प्रकार से रखिए जैसे मैंने मेल्स के लिए बताया ना, पुरुषों के लिए बताया कि पहले बड़ा नोट, उसके बाद में फिर उसे छोटा नोट, उसके बाद में छोटा नोट, और ऐसा पर्स लीजिए जिसमें सिक्के रखने के लिए अलग से कहीं खाना हो तो वहां सिक्के रखिए। और साथ ही साथ उस पर्स में भी आपको फिजूल के कोई कागज हो वो नहीं रखना है, वो फिर बड़े पर्स में आप रखिए, है ना। कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कोई इंपॉर्टेंट बिल है, वो बड़े पर्स में रखिए, वो पैसे रखने वाले पर्स में बिल्कुल मत रखिए। इस बात का जरूर ध्यान दें। देखिए, वॉलेट का कलर क्या होना चाहिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि वॉलेट का कलर निर्धारित होता है आपकी दशमांश कुंडली, आपकी लग्न कुंडली, आपकी होरा कुंडली और आपको कौन सी दशा चल रही है उससे। अब वो तो फिलहाल मेरे पास है नहीं तो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। या फिर वॉलेट कई बार आपको आगे, जैसे आप यदि पुरुष हैं तो आपको राइट हैंड की जेब में रखना आगे, या लेफ्ट हैंड की जेब में रखना आगे, या बैक में पीछे रखना, तो कौन सी तरफ रखना ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं फीमेल्स के लिए आप अधिकतर समय हो सकता है पर्स को यहां पर राइट शोल्डर पर टांगती हैं या फिर लेफ्ट पर टांगती हैं, तो ज्यादातर आपके लिए क्या चीज बेहतर होगी, ये सारी चीजें आपकी कुंडली को एनालिसिस करने के बाद में आपको बताई जाती है। फिर भी मैंने जो अभी आपको टिप दी है इसका जरूर ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।